प्रशांत किशोर कौन है, यानी कि बायोग्राफी ऑफ प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के राजनीतिक रणनीतिकार बनने तक का पूरा सफ़र क्या है। आखिर प्रशांत किशोर को राजनीति का चाणक्य क्यों माना जाता है। 2014 के आम चुनाव में मोदी जी को प्रशांत किशोर ने कैसे ब्रांड बनाया और मोदी की लहर बनाई। आई पैक नाम से इनकी एक कंपनी भी है जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन रन करती है और रणनीतियाँ भी बनाती हैं। क्यों रहते हैं प्रशांत किशोर इतने चर्चा में। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जिस पॉलिटिकल पार्टी पर हाथ रख देते हैं उनके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि नैया पार ही हो जाते हैं। हम बात करेंगे इन सभी बातों पर। आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ हैं, या राजनीतिक सलाहकार भी आप कह सकते हैं। भारतीय राजनीति में आने से पहले 8 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किए थे। इनका जन्म 20 मार्च को 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था। पिता का नाम श्रीकांत पांडे है, जो कि डॉक्टर थे पेशे से। पिताजी की नौकरी के सिलसिले में बिहार के बक्सर में आना पड़ा, जिस कारण से इनकी माध्यमिक शिक्षा बक्सर में पूरी हुई और फिर इन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इनकी माँ का घर यानी कि इनकी नाना का घर उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में है और इनके पत्नी का नाम जाह्नवी दास है, जो असम के गुवाहाटी की एक डॉक्टर हैं और इनका एक बेटा भी है जो कि अभी कॉलेज में पढ़ाई करता है। भारत के राजनीति में आने से पहले वह संयुक्त राष्ट्र में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे थे। उत्तर मध्य अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड देश है जहां कोई जाना नहीं चाहता। उन्होंने यहां से फ्रेंच सीखी है और करीबन 4 साल तक वहां रहा भी है। अब हम बात करते हैं कि आखिर राजनीति में सफ़र इनका कैसे शुरू हुआ। आखिर एक स्वास्थ्य स्पेशलिस्ट से ये राजनीतिक रणनीतिकार व सलाहकार कैसे बने, तो हम बताते हैं आपको। चाड में अपना कार्यकाल पूरा करने और जिनोवा में शिफ्ट होने के लिए तैयार होने के बाद प्रशांत किशोर ने भारत के समृद्ध उच्च विकास वाले राज्यों में कुपोषण के बारे में एक शोध पत्र लिखा, जिसमें 4 राज्य हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना की गई थी। बड़ी बात यह थी कि इस तुलनात्मक रिपोर्ट में गुजरात सबसे नीचे था। इस रिपोर्ट को देखने के बाद गुजरात सीएम ऑफिस यानी नरेंद्र मोदी जी ने प्रशांत किशोर को फ़ोन किया और मोदी जी ने इनको कहा कि आप इतने आलोचक क्यों हैं। यहीं से दोनों लोगों की बातचीत शुरू हो गई और ये जुड़ गए और नरेंद्र मोदी ने सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि राजनीति में काम करने के लिए भी आमंत्रित कर दिया। प्रशांत किशोर तैयार भी हो गए। फिर अफ्रीका से संयुक्त राष्ट्र में अपनी पब्लिक स्वास्थ्य स्पेशलिस्ट की नौकरी छोड़कर 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में चुनावी रणनीतिकार के रूप में शामिल हो गए और जिसका परिणाम ये निकला कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई और आगे भी जीतती रही। फिर नतीजा ये रहा कि प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार व सलाहकार के रूप में मशहूर होने लगे और इनको लोग पीके तथा चुनावी जादूगर के रूप में भी कहकर बुलाने लगे। साल 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और जब पता चला कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन व रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर नाम का शख्स है, तो मोदी के साथ साथ प्रशांत किशोर को भी ख्याति मिलने लगी और लोगों की नज़र में आ गए। अब हम बात करेंगे कि प्रशांत किशोर ने क्या क्या किया। प्रशांत किशोर ने मोदी जी के लिए मोदी की लहर बनाई और इनकी मार्केटिंग की और विज्ञापन अभियान जैसे 3D रैलियाँ, चाय पे चर्चा, रन फॉर यूनिटी, सोशल मीडिया कार्यक्रमों के पीछे इनका काफ़ी हाथ था। 2014 के आम लोकसभा चुनाव में समय से पहले रणनीति बनाना और अभियान बनाने जैसे महत्वपूर्ण कामों में प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा योगदान था और प्रशांत किशोर ने ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है और अन्य पार्टी के लिए भी काम किया है। अब हम बात करेंगे कि प्रशांत किशोर को किस चुनाव में सफलता मिली और किस चुनाव में असफलता मिली। प्रशांत किशोर 2011 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में काम किया
और वहाँ इनको सफलता मिली। 2014 में आम लोकसभा चुनाव के लिए मोदी जी के लिए काम किया और यहाँ भी इनको सफलता मिली और यहीं से इनको ख्याति भी मिली। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के लिए काम किया और यहाँ भी इनको सफलता मिली। 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काम किया और यहाँ भी इनको सफलता मिली। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काम किया और यहाँ भी इनको असफलता मिली, यानी कि यहाँ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हार गए। 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जगनमोहन रेड्डी के लिए काम किया और वो जीत भी गए। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए काम किया और आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत भी गई। 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम किया और ममता बनर्जी जीत भी गई। 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके के लिए काम किया और वो जीत भी गई। 2 मई 2021 को एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में किशोर ने लाइव टीवी पर कहा, मैंने काफ़ी किया है, मेरे लिए जीवन में एक ब्रेक लेने और कुछ और करने का समय है, मैं इस स्थान को छोड़ना चाहता हूँ। जिसके बाद से चर्चाएं होने लगीं कि प्रशांत किशोर अब राजनीतिक रणनीतिकार व सलाहकार के रूप में अपना पद खाली करना चाहते हैं और अब ये काम इनकी कंपनी आईपैक करेगी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अकेले नहीं बल्कि उनके साथ उनका एक बड़ी टीम काम करती है और इनकी कंपनी का नाम आईपैक है, जिसका पूरा नाम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, जहां राजनीतिक रणनीतियों के साथ साथ देश के गवर्नेंस की दिशा और दशा पर काम किया जाता है। आईपैक के जरिए ही प्रशांत किशोर ने साल 2014 में नरेंद्र मोदी की राजनीतिक प्रचार प्रसार का जिम्मा लिया था। इस कंपनी में प्रशांत किशोर के साथ प्रतीक जैन और ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल कंपनी के को-फाउंडर हैं, जिनमें प्रतीक जैन आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग और विनेश चंदेल नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है और सुप्रीम कोर्ट में शायद कुछ दिन तक वकालत भी की है। कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इनका काम दर्जन से ज़्यादा डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। आपको बता दें कि इनके डिपार्टमेंट जैसे क्रिएटिव, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स और स्ट्रेटजिक रिसर्च और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, डाटा एनालिसिस और सोशल मीडिया डिजाइनिंग, फोटोग्राफर्स जैसे डिपार्टमेंट शामिल हैं।